Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 15 and the name of the chapter is probability. Today we shall start exercise 15.1. In exercise 15, before starting the exercise 15.1, student, in last video we have studied about some concept related to probability. Now today we shall also discuss some more concept about the probability. Probability में क्लास मेरे पास कुछ इस तरह की मेज़रमेंट मुझे लेनी होती हैं जो मुझे इस प्रोबेबिलिटी में वैसे मिल जाती हैं कि मैं कैसे मेज़र करूँगी कुछ एक अगर ऑब्जेक्ट्स मेरे पास हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने कल आपको कॉइन्स और डाइस के बारे में, कॉइन्स आपको मैंने वीडियो में दिखाया कि ये कॉइन्स है, इसमें हेड और टेल होते हैं। तो इसी तरह से आज मैं आपको कार्ड्स के बारे में सबसे पहले बता रही हूँ कि हमारे पास गेम हम खेलते हैं कार्ड्स के थ्रू, और कार्ड्स की हेल्प से गेम खेलते हैं। और आपको पता है कि टोटल कार्ड्स क्या होते हैं, 52 होते हैं। ये इन कार्ड्स की मैं बात कर रही हूँ, ये मैं आपके सामने शो कर रही हूँ कि ये आपके पास कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स की मैं बात कर रही हूँ। और ये टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। 52 में आप नोट करो कि ये देखो मैं आपके सामने रख रही हूँ, ये कुछ कार्ड तो रेड है और कुछ कार्ड क्या है, ब्लैक है। ये दोनों कार्ड देखिए, ये रेड है और ये ब्लैक है। अब कार्ड 52 है, कार्ड 52 में कुछ कार्ड रेड और कुछ कार्ड ब्लैक, ये मैंने दोनों सेपरेट कर दिया। और मैंने नोटिस किया कि रेड कार्ड भी 26 है और ब्लैक कार्ड भी कितने हैं, 26। फिर मैंने इन्हीं कार्ड्स में से देखा कि कुछ फेस कार्ड है। फेस कार्ड वो कार्ड होते हैं जिसके ऊपर फेस बने होते हैं, जस्ट लाइक इन दिस वे। ये देखिए, ये मेरे पास फेस कार्ड है, ये फेसेस बने हैं, मीन्स कोई पिक्चर उसके ऊपर बनी है। तो ऐसे अगर कोई पिक्चर बने हुए कार्ड हो तो उसको बोलते हैं हम, डैट इज़ कॉल्ड एज फेस कार्ड। जस्ट मिनट क्लास, ये आपके पास फेस कार्ड है। तो इस कार्ड में देखिए, जे स्टैंड फॉर जैक, क्यू स्टैंड फॉर क्वीन एंड के स्टैंड फॉर किंग। तो ये जे, क्यू और के वाले कार्ड्स हैं। तो ये सभी कार्ड्स क्या होते हैं कि जितने भी नेम्स होते हैं ना, जैसे 1 है, 1 वाले कार्ड 4 होंगे। इसी तरह जे वाला कार्ड भी 4 मिलेगा, क्यू वाले कार्ड क्वीन भी 4 मिलेंगे आपको, मतलब 4 इसके पत्ते मिलेंगे आपको। और के वाला कार्ड है, इसके भी आपको 4 जो कार्ड्स हैं वो मिलेंगे। तो 4 सभी हुए। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है के इज़ 4, क्यू इज़ 4 एंड जे इज़ 4। देन के भी 4, क्यू भी 4, जे भी 4, तो टोटल कितने हो गए, 12। तो ये 12 कार्ड्स हैं। तो ये आपको कार्ड्स के बारे में नॉलेज मिल गई। अब उसके बाद कुछ उन्होंने कुछ ऐसा दिया है जिसमें हम देखते हैं कि उन्होंने, आपने देखा है कि ये जैसे 4 कार्ड्स अब मैं आपके सामने रख रही हूँ, ये मैंने 4 कार्ड्स रख दिए सामने। इन 4 कार्ड्स में आपके पास, मैं साथ साथ रिलेट करती जाऊँगी, ये 4 कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये 4 कार्ड्स हैं, ये मैं सामने आपके बिल्कुल रख रही हूँ। ये है 8 के ऊपर ये साथ साथ सिंबल भी ऐड करते जाइएगा कि ये जो 8 है, 8 के ऊपर जो सिंबल बना है उस सिंबल को अगर हम मैच करें तो ये क्या आ रहा है, डेट इज़ हार्ट। ये हार्ट है। और जो 7 के ऊपर सिंबल है, इस सिंबल को अगर मैच करें तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्पेड। इसी तरह से आगे चले तो ये 8 के ऊपर जो सिंबल है, दोबारा से वो 8 के ऊपर जो सिंबल है वो मैच कर रहा है हमारा किससे, डेट इज़ ये क्लब से। ये देखिए 8 के ऊपर जो सिंबल है, 8 के ऊपर जो सिंबल है ये मैच कर रहा है, डायमंड से। ये देखिए डायमंड का सिंबल और इस 8 के ऊपर सिंबल क्या है, सेम है। इसी तरह जो 10 के ऊपर सिंबल है, ये 10 वाला सिंबल है, ये देखिए ये 10 वाला सिंबल है। और ये सिंबल है यहाँ पर, ये मैच कर रहा है किससे, क्लब से। मीन्स कि हर कार्ड जो है, जो जितने भी मैंने आपको कार्ड्स दिखा रही हूँ, द कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सूट्स। इन्हें 4 सूट्स बोलते हैं, स्पेड, हार्ट्स, डायमंड एंड क्लब्स। हर 4 सूट्स में 13 कार्ड्स होते हैं। मीन्स स्पेड वाले सिंबल के कार्ड्स भी कितने होंगे, 13। हार्ट वाले भी कार्ड कितने होंगे, 13। डायमंड वाले भी कितने होंगे, 13। और क्लब वाले भी कितने होंगे, 13। तो ये सभी कार्ड्स की 13 जो सिंबल है उनके ऊपर 13 का ये नंबर्स होते हैं टोटल इन सिंबल वाले। तो 13 + 13 + 13 + 13, तो कितने हो गए टोटल, 52। तो अब आप समझ गए होंगे कि कार्ड्स की जो मैंने आपको थोड़ा सा कोशिश की है बताने की कि किस तरह के कार्ड होते हैं। मैंने आपको थोड़ा रिकॉग्नाइज भी करा दिए हैं, सिंबल से भी आपको रिकॉग्नाइज करा दिए कि इस तरह से आपने इन कार्ड सिस्टम को देखना है। अब फिर आती है बात डाइस की। डाइस होती हैं, उसमें टोटल आउटकम्स इन अ डाइस। अभी मेरे पास ओनली 1 डाइस अवेलेबल है, तो मैं आपको 1 डाइस भी वो दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब डाइस के ऊपर कैसे होते हैं, ये 5 है, इसको ऐसे देखा ये 3 है, इसको ऐसे देखा ये 2 है,
अगर मैं ऐसे देखूँगी तो ये कितना बनेगा 6, और अगर मैं ऐसे देखूँगी ये क्या है 1, और बाकी आप सारा जितना भी घुमा के देख लीजिए 1 2 3 4 5 ये 4 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 सभी कवर कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो एक डाइस के अंदर टोटल आउटकम्स होते हैं वो कितने होते हैं 6, और अगर यही 2 डाइस अगर लेनी हो तो उसके जो आउटकम बनेंगे 6 एक डाइस के और 6 दूसरी डाइस के, दोनों के मल्टीपल होकर आउटकम बनेंगे 36। तो ये 36 आउटकम मैंने आपको ऐसे शो करके दिखाया। आपने इसी वे में इन 36 आउटकम्स को लिखना है। जब 2 डाइस एक साथ थ्रो करोगे तो आपको कभी पहली डाई पर 1 मिला है अपर फेस पर, तो हो सकता है दूसरी डाइस पर भी 1 मिले, हो सकता है पहली पर 2 मिला है दूसरी डाइस पे 1 मिले, हो सकता है फर्स्ट पे 3 मिला है दूसरी डाइस पे 1 मिले, मतलब अपर फेस का नंबर आपने देखना है। तो उस हिसाब से अगर काउंट करते जाएंगे तो कम से कम हमारे पास 6 उधर से और 6 इधर से 36 आउटकम आप टोटल काउंट कर लेना, यही बनेंगे आपके पास। अब नेक्स्ट आता है कि एक था, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था इवेंट के बारे में। पी ऑफ ई का मतलब होता है किसी इवेंट का हैपन होना, और पी ऑफ ई बार का मतलब हुआ है कि इवेंट हैपन नहीं हुआ। तो चाहे इवेंट हैपन हुआ है चाहे नहीं हुआ है, दोनों के केस में अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ तो उनका सम कितना आना चाहिए 1। मीन्स कि अगर पी ऑफ ई आपको निकालना है तो इक्वेशन बन गई एक किस्म की कि पी ऑफ ई अगर आपको निकालना है तो पी ऑफ ई बार को ले जाइए उधर दूसरे 1 के साथ, माइनस में चला जाएगा। और अगर आपको पी ऑफ ई बार निकालना है तो आप 1 में से ये पी ऑफ ई क्या कर दें माइनस। इसी तरह से मैंने एक कॉइन इज टोस्ट का एग्जांपल ले लिया, वो कल आपको मैंने एग्जांपल बता दिया था। मैंने एक कॉइन हाथ में लिया और आपको पता ऑब्वियस है एक कॉइन के अंदर 2 ही आउटकम्स बनते हैं, हेड और टेल। और अगर मुझे यही 2 कॉइन टॉस करने हो तो मेरे पास जो आउटकम बनेंगे डेट इज़ हेड हेड टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। मीन्स कि मैं 2 कॉइन अगर फेंक रही हूँ एक साथ इकट्ठा एक्सपेरिमेंट में ट्रायल कर रही हूँ, तो कोई भी ट्रायल दे रही हूँ एक्सपेरिमेंट का, तो मैं क्या करूँगी कि 2 कॉइन फेंकें, कभी तो एक कॉइन पर हेड दूसरे पे टेल आ गया, एक टाइम में दोनों कॉइन पर बाय चांस हेड हेड आ गए, एक टाइम में दोनों कॉइन पर बाय चांस टेल टेल आ गए, और एक टाइम में कभी हेड तो कभी टेल तो कभी टेल तो कभी हेड। तो टोटल आउटकम मैंने काउंट कर लिए तो 4, इसके मतलब 4 आउटकम बनेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये तो क्लास बताया मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब आपके पास जो नेक्स्ट चार्ट है डेट इज़ कि अब आपके पास जो 15.1 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। एक क्रिकेट मैच में एक बैटमैन ने क्या किया, बाउंड्री को हिट किया 6 टाइम्स, कितनी बॉल्स में से 30 बॉल्स में से। मीन्स कि 30 बॉल्स में से 6 बॉल्स तो ऐसी हैं जो बाउंड्री को सीधा हिट कर रही थी। एंड शी प्लेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। बट हमें जो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसने बाउंड्री हिट की ही नहीं। अब मेरे पास क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 30, नंबर ऑफ बाउंड्रीज जो उसने हिट की है वो कितनी है 6। अब जो नंबर ऑफ बॉल्स वो होंगी जिसमें बाउंड्री पर हिट हुआ ही नहीं, तो 30 में से 6 बॉल हिट वाली निकालनी जो बाउंड्री पर हिट करनी है, तो कितनी रहेगी 24। प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या तरीका होता है, मुझे प्रोबेबिलिटी बेसिकली निकालनी है कि शी डिड नॉट हिट दी बाउंड्री, तो मैं 24 ऊपर रखूँगी। मीन्स फेवरेबल आउटकम मेरा ऊपर आ गया, मतलब मीन्स जो मेरी फेवर में आउटकम है 24 वो ऊपर आ गया, और टोटल मेरी बॉल्स नीचे आ गई डिनोमिनेटर में। तो 24/30 किया, देन यू विल बाय कटिंग यू विल गेट दी आंसर 4/5। तो आपने मतलब ये देखना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट जैसी भी दी आपने उसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे सोल्व करना है, और जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी आपने उसी को टारगेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1500 फैमिली है, 2 चिल्ड्रन उस फैमिली में सेलेक्टेड हो रहे हैं रैंडमली। फॉलोइंग डाटास वर रिगार्डिंग, एक यहाँ पर डाटा का टेबल बना है जो मैं अभी आपको बना के दे देती हूँ। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन एट रैंडम। उन्होंने बोला है टोटल नंबर ऑफ फैमिली 1500। डाटा जो बना हुआ है जो मैंने अभी यहाँ पर नहीं बनाया है उसमें 2 गर्ल्स वाली जो नंबर ऑफ फैमिली है वो टोटल 475 है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 2 गर्ल्स वाली फैमिली की। तो मैं क्या करूँगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैमिली 1500, मुझे 2 गर्ल्स वाली जो फैमिली दी है वो 475 दी है, तो मैं 475 को ऊपर रखूँगी और 1500 टोटल को रख दूँगी नीचे। मीन्स कि जो मेरी फेवर में पूछा गया जो केस वो केस चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में और टोटल केस नीचे। तो इनको कटिंग करेंगे तो आपका 19/60 आ जाएगा।
इसी तरह से वन गर्ल वाली जो फैमिली थी ना, वो क्लास टेबल में दी हुई है बुक के अंदर 814, यू कैन सी देयर, आप वहाँ देख सकते हैं। तो 814 को मैंने ऊपर रखा क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी वन गर्ल की फैमिली की निकालनी है। तो 814 ऊपर, 1500 नीचे, आप इसको कटिंग करेंगे, यू विल गेट 407/750। इसी तरह से नंबर ऑफ़ फैमिली हैविंग नो गर्ल्स, ये 9 गर्ल्स की आपने निकालनी है। मैं यहाँ पर ठीक लिख देती हूँ, ये 9 गर्ल्स के लिए आपने निकालना है। तो 9 गर्ल्स की जो फैमिली है वो 211 है, मीन्स कि ऐसी फैमिली जिसमें गर्ल्स है ही नहीं है। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे तो 211 ऊपर और 1500 नीचे। तो आप इसकी अगर कटिंग कर सकते हैं तो ठीक है, पॉसिबल ही कर दीजिए, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। अब ज़रा सभी इवेंट्स को प्लस कीजिए, ये प्रोबेबिलिटी प्लस दिस इवेंट प्रोबेबिलिटी प्लस दिस इवेंट प्रोबेबिलिटी। ये देखिए सबको प्लस किया, 1500 कॉमन है नीचे, ऊपर सबको प्लस किया तो 1500 आया, 1500 से 1500 कट गया, आंसर आ गया 1। तो ये क्या शो करता है कि प्रोबेबिलिटी कि एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने मर्जी इवेंट फाइंड आउट कर लो, सबका जो सम होना चाहिए वो किसकी इक्वल होना चाहिए, 1 के। तो ये क्लास प्रोबेबिलिटी के आज मैंने 2 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 15.1 के आपको बताए हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से समझ के कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।